तो भाई हमारी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में जब भी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में बताया गया तो उसमें मेनली 2-4 लोगों को ही इंपॉर्टेंस दी गई, जो कि काफी हद तक एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। बाकी हमारे देश की आजादी के लिए जितने भी क्रांतिकारी और दूसरे स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे, जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में या तो अपनी जान दे दी या फिर सालों तक काला पानी जैसी जेल में सजा काटी, उनके बारे में या तो हमें एट मैक्स केवल 1-2 लाइंस पढ़ने को मिली या फिर पूरी टेक्स्ट बुक्स में उनका कोई मेंशन ही नहीं था। और इन्हीं अनसंग हीरोज में से एक नाम है विनायक दामोदर सावरकर या फिर वीर सावरकर का, जिनसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना ज्यादा डरती थी कि उन्होंने वीर सावरकर जी को एक नहीं बल्कि 2-2 उम्र कैद की सजा सुनाई, वो भी काला पानी कहे जाने वाले अंडमान की सेलुलर जेल में। लेकिन सैडली आजादी के बाद न केवल फ्रीडम स्ट्रगल में उनके योगदान को ऑलमोस्ट वाइप आउट करने की कोशिश की गई, बल्कि एक पिटीशन फॉर्मेट के बेस पे उन्हें माफी वीर तक कहकर उनका अपमान किया गया। ऑल्दो अगर ये आरोप लगाने वाले गांधी जी के लेटर फॉर्मेट्स को देख लेते तो शायद वो भी उन्हें माफी वीर लगते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। खैर, विनायक दामोदर सावरकर जी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और उनके जीवन को सेलिब्रेट करती है रणदीप हुड्डा डायरेक्टेड फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसमें रणदीप हुड्डा ने विनायक दामोदर सावरकर जी के रोल में एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दी है। तो आइए इसी फिल्म के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द मूवी रिव्यू ऑफ स्वतंत्र वीर सावरकर। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ये फिल्म शुरू होती है प्लेग महामारी को दिखाते हुए, जहां अंग्रेज अधिकारी सभी इन्फेक्टेड पेशेंट्स, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर जी के पिताजी भी होते हैं, उन्हें जिंदा जला देते हैं। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन्हीं अत्याचारों की वजह से सावरकर जी के मन में बचपन से ही अंग्रेजों के अगेंस्ट एक हेट्रेड पनपने लगता है। अब इसके बाद कैसे सावरकर जी हर कीमत पर अंग्रेजों को देश से बाहर फेंकने वाली आइडियोलॉजी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में उतरते हैं और फिर कैसे अंग्रेज उनसे डर कर उन्हें 2 उम्र कैद की काला पानी की सजा सुनाते हैं, जिसके बाद वीर सावरकर किस तरह से इन विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हुए अपनी ये लड़ाई जारी रखते हैं, यही इस फिल्म की कहानी है। अब भाई अगर इस फिल्म की बात करें तो ये फिल्म बिगनिंग से ही हमें सावरकर जी की फिलॉसफी के बारे में बताते हुए ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे सावरकर जी गांधी जी की नॉन वायलेंस वाली फिलॉसफी में बिल्कुल भी नहीं मानते थे। इनफैक्ट उनका तो ये मानना था कि अगर अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए वायलेंस का सहारा लेना भी पड़े तो ले लेना चाहिए। और फ्रेंकली स्पीकिंग, इन टुडेज वर्ल्ड सिनारियो एक्सेप्ट द पॉलिटिशियन एंड गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को भी ये अहिंसा वाली फ्रीडम स्ट्रगल का कोई सेंस समझ में नहीं आता है। 1912 तक हम इनको मार मार के भगा देंगे या इनको मारते मारते मर जाएंगे। खैर, फिल्म में सावरकर जी के बचपन से लेकर उनकी जवानी और फिर उनकी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए इंडियन यूथ को इंस्पायर करने के लिए बनाई गई अभिनव भारत नाम की सीक्रेट सोसाइटी से लेकर उनके 10 साल की अंडमान की सेलुलर जेल में बिताई गई ब्रूटल काला पानी तक की सजा के साथ साथ उनकी लाइफ से जुड़े इतने हिडन फैक्ट्स को हमारे सामने रखा गया है कि आप सच में सोचने लगते हो कि भारतीय इतिहासकारों ने वीर सावरकर और उनके जैसे दूसरे क्रांतिकारियों को इतिहास में उचित स्थान न देकर इवन हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। साथ ही ये फिल्म सावरकर जी की हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी को इतनी बेहतरीन तरीके से हमारे सामने रखती है कि वो सारा प्रोपेगेंडा जो सो कॉल्ड सेकुलर्स या फिर सूडो सेकुलर्स ने हिंदुत्व के नाम पे सालों तक फैलाया है, वो सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। हिंद से प्यार करने वाले हम सब हिंदू हैं। अखंड भारत की। अब भाई अगर फिल्म के स्क्रीन प्ले की बात करें तो फिल्म का फर्स्ट हाफ एट टाइम्स आपको थोड़ा खिंचा हुआ लग सकता है, पर भाई फिल्म का सेकंड हाफ इतना ज्यादा इंगेजिंग और इमोशनल है कि आपको मजा ही आ जाता है। खास तौर पे सावरकर जी की काला पानी वाली सजा की जो सीक्वेंसेस हैं वो इतने ब्रूटल हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही भाई अगर इस फिल्म के डायलॉग्स की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव हैं, जो कि बार बार आपको इस फिल्म में तालियां बजाने पे मजबूर कर देते हैं। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको ये डायलॉग्स रील्स और शॉर्ट्स के तौर पे सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। आपने कभी सोचा है कि कांग्रेस के किसी मेंबर को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? लेकिन भाई साहब, फिल्म का बेस्ट पार्ट है रणदीप हुड्डा की परफॉर्मेंस, जिन्होंने सरबजीत मूवी में अपनी परफॉर्मेंस के बेंचमार्क को तोड़ते हुए आई थिंक अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है।
मतलब भाई बंदे की डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ इतना ऑन पॉइंट है कि उनकी इमेज एज वीर सावरकर आपके दिमाग में छप सी जाएगी। स्पेशली जिस तरह का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने अंडमान की सेलुलर जेल की काला पानी वाली सजा के सीक्वेंसेस में दिखाया है वो तो भाई सच में इंसेन है। साथ ही यशोदाबाई का रोल प्ले करने वाली अंकिता लोखंडे ने भी अपने कैरेक्टर को काफी जबरदस्त वे में स्क्रीन पे उतारा है। बाकी इनके अलावा भी फिल्म में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स की कास्टिंग की गई है वो भी काफी अमेजिंग है। फिर चाहे वो गांधी जी हो, नेहरू हो या फिर जिन्ना, सारी कास्टिंग एकदम कमाल की है। अब भाई ओवरऑल ये फिल्म सावरकर जी की लाइफ जर्नी और उनके फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान को सेलिब्रेट करते हुए उन लोगों के मुंह पे एक तगड़ा तमाचा जड़ने का काम करती है जो कि भारत की आजादी का श्रेय केवल कुछ पॉलिटिकल लोगों को देकर या तो बाकी फ्रीडम फाइटर्स को साइडलाइन कर देते हैं या फिर अपने पॉलिटिकल गेन के लिए उनका अपमान करने से भी नहीं चूकते। साथ ही ये फिल्म क्रांतिकारियों की आइडियोलॉजी को भी सेलिब्रेट करते हुए ये मैसेज करती है कि आजादी का श्रेय हर एक फ्रीडम फाइटर को मिलना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा रणदीप हुड्डा डायरेक्टेड स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।